आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको दो क्यूबिक रूट्स दिख रहा है, हम इनका यहां पर सम पता करेंगे। देखिए, जो क्यूबिक रूट्स हमें दिया गया है वो ये है कि क्यूबिक रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 10 प्लस क्यूबिक रूट ऑफ माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 10। तो हमें जो है यहां पर इनका सम पता करना है। तो यहां पर जो है इनका सम पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यहां पर ये वाला जो आपको दिख रहा है, पहला ये जो आपको क्यूबिक रूट दिख रहा है, हमने मान लिया कि ये यहां पर इक्वल है x के। तो हमने ये कंसीडर कर लिया, लेट ये जो है यहां पर ये इक्वल है x के। सिमिलरली यहां पर ये हमने मान लिया ये इक्वल है यहां पर y के। तो ये जो है ये यहां पर इक्वल है y के, ऐसा हमने मान लिया। अब देखिए, अब अगर हम यहां पर इसका और इसका होल क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है। तो अगर हम यहां पर जो है इसका होल क्यूब करते हैं तो यहां से ये हो जाएगा x पावर 3 इक्वल टू, जैसे ही आप यहां इसका होल क्यूब करेंगे वैसे ही इस क्यूब से जो है ये जो क्यूबिक रूट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि यहां पर जो x क्यूब है ये है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 10 के। सिमिलरली अगर आप देखें तो यहां से जब आप इसका होल क्यूब करेंगे तो यहां ये हो जाएगा y क्यूब इक्वल टू माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 10 के। अब हम क्या करेंगे, हम इसको और इसको यहां पर ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। तो एडिंग दीज इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करने वाले हैं। तो इसको ऐड करेंगे किसके साथ, यहां हम इसके साथ ऐड करेंगे। तो अगर हम यहां इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो देखिए यहां से हमें क्या मिलने वाला है। हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो है ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। तो क्या मिला हमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 20 के। तो यहां चलिए मान लेते हैं कि ये हमें एक इक्वेशन मिला, ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 1। तो हम इसको यहां पर आगे यूज करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहां पर जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन हम x को y के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो अगर हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, x इंटू वाई, ये किसके इक्वल होगा। तो x के जगह पर ये आएगा यहां से और y के जगह पर ये आ गया। तो यहां हमने इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हम यहां पर जो है इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलने वाला है। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स वाई होगा ये इक्वल होगा क्यूबिक रूट ऑफ यहां से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हो गया 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस ये 10 है। तो हम चाहें तो इसे कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस 10 को हम पहले लिख देते हैं, माइनस 10 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा यहाँ पर जो है माइनस 10 और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ
3 के। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि जो एक्स वाई है ये इक्वल है यहाँ पर क्यूबिक रूट ऑफ, यहां देखें हम कह सकते हैं कि एक ब्रैकेट में हमें मिला a प्लस बी, दूसरे में मिला a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हो जाएगा -10 का स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस नहीं होगा बल्कि यहाँ माइनस होगा क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना है। तो a स्क्वायर की जगह पर ये आ गया माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब ये आएगा 6√3 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का ये स्क्वायर। तो इससे आगे यहां से हम कह सकते हैं कि जो एक्स वाई है ये इक्वल हो गया क्यूबिक रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस ये हो जाएगा 108 के इक्वल। तो यहां से एक्स वाई ये इक्वल आएगा क्यूबिक रूट ऑफ -8 के। तो यहां से आप देखें तो एक्स वाई का वैल्यू मिलेगा, यहां आप इसका क्यूब रूट ले तो ये हो जाएगा -2। तो जो एक्स वाई का वैल्यू हमें मिला वो यहां -2 मिला है। अब देखें हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू ये पता है -20 और एक्स वाई का वैल्यू यहां पर पता है -2। तो हम यहां अब जो है अगले स्टेप पे आते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम यहां पर कहेंगे कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो उस फार्मूले से अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई का जो होल क्यूब होगा वो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इक्वल होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई हम ये कह सकते हैं। तो यहां से हम जो है क्या करने वाले हैं, देखें यहां से हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई का जो होल क्यूब है ये इक्वल है, देखें x क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका वैल्यू हमने पता किया है कितना -20, इक्वेशन 1 से देख लिया आप। तो ये हो गया -20, ये हो गया -20। आप चाहें तो एक्स वाई इक्वल टू -2 को आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्लस, यहां ये हो गया +3। अब देखिए ये x इंटू वाई आप इक्वेशन 2 से क्या डाल सकते हैं, यहां पर -2, यहां हो गया ये -2 और ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो यहां से x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू ये -20 और ये -6 और ये x प्लस वाई। आगे बढ़ते हैं, यहां से हम ये कंसीडर कर लेते हैं लेट x प्लस वाई इक्वल टू मान लेते हैं ये u के इक्वल है। हमने मान लिया कि x प्लस वाई ये u के इक्वल है। तो यहां से ये बन जाएगा क्या, ये हो जाएगा यहां पर u क्यूब इक्वल टू -20 और माइनस यहां u डाल दें तो ये हो जाएगा 6u, तो 6u हो गया। तो फिर इससे आगे हम कह सकते हैं कि हो जाएगा u क्यूब और -20 को इधर लाइए और -6u को भी इस साइड लाइए तो ये हो जाएगा +6u प्लस यहां पर ये 20 इक्वल टू ये हो गया 0 के इक्वल। तो यहां देखें तो हमें एक क्यूबिक इक्वेशन मिल रहा है। तो यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम u का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए देखिए क्या करने वाले हैं हम यहां ये कर सकते हैं कि ये हो गया u क्यूब और फिर यहां पर हो जाएगा, देखिए 6u के जगह पर क्या हम लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं ये हो गया -4u प्लस 10u प्लस 20 इक्वल टू 0 के। तो फिर यहां अगर देखें तो हम इसमें से u को कॉमन आउट कर सकते हैं। तो अगर हम u को कॉमन आउट कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, u स्क्वायर -4 प्लस यहां देखिए आप हम इसमें से जो है 10 को कॉमन आउट कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें u
प्लस 2 इक्वल टू 0 के। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि u और u स्क्वायर माइनस 4, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम u प्लस 2 एक ब्रैकेट में इनटू यहाँ u माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में, और फिर ये प्लस 10 और ब्रैकेट में यहाँ u प्लस 2 इक्वल टू ये हो गया 0 के। तो अब देखिए इसमें से जो है आपको u प्लस 2 कॉमन आउट मिल रहा है। तो अगर हम u प्लस 2 को कॉमन आउट करते हैं तो यहां से ये हो जाएगा u और फिर ब्रैकेट में u माइनस 2 और ये प्लस 10 और यहां से ये इक्वल टू 0 हो गया। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं ये हो गया u प्लस 2 और मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस यहां पर ये 2u प्लस 10 इक्वल टू यहां ये 0 के इक्वल। अब देखिए हम कह सकते हैं कि यहां से u प्लस 2 ये इक्वल है 0 के, तो u प्लस 2 ये इक्वल है 0 के। तो u का जो वैल्यू आएगा ये आएगा यहां पर माइनस 2 के। इसी तरह से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको भी हम 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है। यहां से हमने इसको कर दिया ये 0 के इक्वल है, तो यहां से हमें u के तो 2 वैल्यू मिलने चाहिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो हम पता कर सकते हैं इसके डिस्क्रिमिनेंट से, इसका रियल सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर हम निकालते हैं तो हमें पता है कि हम कह सकते हैं a का जो वैल्यू है यहाँ से ये 1 है और b का वैल्यू यहाँ पर हम कह सकते हैं ये -2 है और c का वैल्यू यहाँ पर ये 10 है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा d ये इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। तो b के जगह पर -2 का होल स्क्वायर -4, a के जगह पर 1, c के जगह पर 10, तो ये हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पर ये आएगा 40। तो फिर यहाँ से ये हो गया -36 जो कि 0 से यहाँ पर छोटा है, निगेटिव आ रहा है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है ये निगेटिव है तो इसका मतलब इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, नो रियल सॉल्यूशन। तो हमें जो सॉल्यूशन मिला है वो सिर्फ यहां पर ये मिला है u इक्वल टू -2, तो एक ही इसका सॉल्यूशन बन पा रहा है। अब u का अगर वैल्यू -2 है तो हम यहां से बता सकते हैं कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। x प्लस वाई जो कि इक्वल है u के, तो u का वैल्यू यहां पर -2 है, तो x प्लस वाई ये इक्वल है -2 के। तो अगर आप देखें तो x प्लस वाई का वैल्यू यहां पर अगर -2 है तो हमने ये कंसीडर किया है कि x किसके इक्वल है, x यहां पर जो है ये इसके इक्वल है और y जो है इसके इक्वल है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो x है उसके जगह पर ये वैल्यू डाल देंगे हम। यहां पर x के जगह पर हम क्या डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं प्लस y है तो y के जगह पर क्या डाल सकते हैं, y के जगह पर हम यहां से ये वैल्यू डाल देंगे, ये यहां से जो है हम ये वैल्यू डाल देंगे y के जगह पर, तो हमने इसके जगह पर ये डाल दिया और जो कि किसके बराबर है -2 के, तो यहां से ये आ गया -2। तो इस तरह से जो है हमने ये देख लिया कि जब हमने यहां पर जो है इन दो क्यूबिक रूट्स को सम किया तो हमको यहां पर मिला है ये आता है ये -2 के इक्वल। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।